अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारी जमात हश्तुम का मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 5, जिसका नाम है समाजी और मजहबी बेदारी, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और हमारे भारत में समाज जो था हमारे पिछड़ा था बहुत। इसी तरह तौहम परस्ती थी, यहाँ पर गलत रस्म व रिवाज थे, ज़ात पात का निज़ाम भी था, यहाँ पर ऊंच नीच का निज़ाम पाया जाता था। ये तमाम चीज़ें हमारे भारत में थी और जो हमारे भारतीयों को, जो हमारे भारतीय लोग थे, उनको मगरिबी ख़यालात और तहज़ीब का इल्म हुआ, जिसकी वजह से भारतीय समाज में समाजी, मजहबी, माशी और तहज़ीबी जैसे तमाम शोबों में जो है तो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। यानी जिन लोगों ने पढ़ा लिखा, जिन लोगों ने मगरिबी तालीम हासिल की, फिर वहाँ से उन्हें मगरिबी ख़यालात का इल्म हुआ और फिर उन्होंने भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर तब्दीलियाँ जो है तो लाना शुरू की। अब किस किस्म की तब्दीलियाँ आई, कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई गई, किन किन शोबों में तब्दीलियाँ आई, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे समाजी, मजहबी, माशी और तहज़ीबी, ये तमाम शोबों का नाम है। इनके मुतालिक हम आगे डिटेल में जो है तो देखने वाले हैं कि किस तरह से इनके अंदर तब्दीलियाँ आई। तो ये तमाम बातें थी और जो तालीम याफ्ता तबका था, उन्होंने जो है तो समाज के अंदर बेदारी लाने का जो है तो काम शुरू किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मु समाज के बारे में। यानी ब्रह्मु जो समाज था, ये मजहबी और समाजी इस्लाहात के दौर में शामिल होता है। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये राजा राम मोहन राय की तस्वीर है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया और ब्रह्मु समाज क्या था, ये तमाम बातें हम लोग देखेंगे अभी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में, सन 1828 में बंगाल में, ये देख सकते हैं आप लोग, भारत का नक्शा है, ये बंगाल है, लाल कलर से जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक समाज की बुनियाद डाली जिसका नाम था ब्रह्मु समाज। तो सब ब्रह्मु समाज की बुनियाद डाली उन्होंने कई ज़बानों और मज़ाहिब का मुताला किया, जिसकी वजह से वो वहदत के कायल हो गए। यानी उन्हें ये लगने लगा कि खुदा जो है तो एक है और वहदानियत, ऊंच नीच का भेदभाव ना करना, यानी कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ज़ात पात को नहीं मानते थे। इसी तरह रसूम व इबादत की मुखालफत उनके अंदर आ गई। इबादत का तरीका वगैरह ब्रह्मु समाज की कदरें थी। यानी ऊंच नीच का भेदभाव ना करना, रस्म व रिवाज, इबादत की मुखालफत करना, इबादत का तरीका, ये तमाम चीज़ें जो है तो ब्रह्मु समाज के अंदर वाक़ई थी। राजा राम मोहन राय ने सती की जो रस्म थी और बचपन की जो शादी हुआ करती थी, सती की रस्म और बचपन की शादी, इन तरीक़ों की उन्होंने मुखालफत की। सती की रस्मों के अंदर मर्द के इंतकाल के बाद औरत को भी जो है तो जला दिया जाता था और बचपन की शादी, यानी जब बच्चे बहुत छोटे होते थे तो उनकी जो है तो शादी करवा दी जाती थी। इसी तरह उन्होंने औरतों की तालीम की हिमायत की। यानी उस वक्त जो है तो औरतों की तालीम पर ज़ोर नहीं दिया जाता था, उन्हें तालीम हासिल करने के मौके नहीं दिए जाते थे। इसी तरह उन्होंने कोलकाता में, बंगाल के अंदर है कोलकाता, वहाँ पर हिंदू कॉलेज की जो है तो बुनियाद डाली। यहाँ पर आप लोग हिंदू कॉलेज जो है तो देख सकते हैं, ये हिंदू कॉलेज की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये तमाम काम जो है तो राजा राम मोहन राय ने किए। ये मजहबी और समाजी इस्लाहात जो है तो इन्होंने शुरू की, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसी तरह जिस तरह से ब्रह्मो समाज था, इसी तरह दूसरा जो यहाँ पर है वो प्रार्थना समाज है। मूर्ति पूजा की मुखालफत, वहदानियत और रसूम परस्ती की मुखालफत प्रार्थना समाज के उसूल थे। जिस तरह से ब्रह्मो समाज के उसूल थे, कदरें थी, उसी तरह ये लोग जो है तो मूर्ति पूजा की मुखालफत किया करते थे। हिंदू मज़हब में उस वक्त मूर्ति पूजा की जाती थी, तो इन लोगों ने जो है तो मूर्ति पूजा की मुखालफत शुरू की और जो गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज थे उनकी भी जो है तो इन्होंने मुखालफत शुरू की।
इसी तरह और ज़िक्र और इबादत पर इसका जोर था। ये लोग जो है तो ज़िक्र और इबादत पर जोर दिया करते थे। प्रार्थना समाज ने समाजी फलाह के लिए यतीम खाने बनवाए, यानी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं थे, जो बच्चे लावारिस थे, यतीम थे, तो उन लोगों के लिए जो है तो रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो है तो उन्होंने यतीम खाने बनाए। तालीमी अदारे भी जो है तो उन्होंने बनाए। तालीमी अदारे बराए निस्वां यानी औरतों के लिए जो है तो तालीमी अदारे बनवाए। मजदूरों के लिए शबीना मदारिस और दलितों के लिए तंजीमें शुरू की। शबीना मदारिस का मतलब होता है रात में चलने वाले मदरसे, यानी रात में जो है तो उन्हें तालीम दी जाती थी, क्योंकि दिन में जो है तो ये लोग काम किया करते थे। इनमें जो मेन काम जिन्होंने किया वो थे दादाबा पांडुरंग तिरखड़कर। इन्होंने जो है तो बहुत सारे काम किए, इसके अंदर अच्छे काम किए। इन्होंने 1848 में मुंबई में परमहंस सभा, इसकी बुनियाद डाली। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तस्वीर में, परमहंस सभा जो है तो यहाँ पर इसकी बुनियाद डाली। आगे चलकर परमहंस सभा जो है तो तहलील हो गई और इसके चंद अराकीन ने प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी। इसी तरह डॉक्टर R.G. भंडारकर ने प्रार्थना समाज के काम को आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा की इन्होंने मुखालफत की, वैदानियत और रसूम परस्ती की मुखालफत की। ये तमाम काम जो है तो प्रार्थना समाज के थे, जिसको हम लोगों ने अभी देखा है। अब आगे है हमारे सामने यहाँ पर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इसके अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका सही काम था, अहम काम था। 1873 में जो है तो सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी गई। मसावात की कदरों पर मुश्तमिल समाज की तरक्की के लिए सत्यशोधक समाज जो है तो बनाया गया। सत्यशोधक समाज जो है तो मसावात की कदरों पर बनाया गया, यानी कि जात पात का निज़ाम खत्म करने के लिए बनाया गया। पुराने भारत के अंदर जात पात का निज़ाम जो है तो बहुत राइज था। बहुजन समाज की तालीम और औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया इन्होंने। ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी, ये देख सकते हैं आप लोग, गुलामगिरी जो है तो, इसी तरह ब्रह्मणा चे कसब, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी किताबों के जरिए समाजी बेदारी लाई। ये देख लीजिए यहाँ पर सार्वजनिक सत्य धर्म लिखा हुआ है, ब्रह्मणा चे कसब है, शेतकराचे आसोड लिखा हुआ है और गुलामगिरी। ये तमाम चारों किताबें जो है तो ज्योतिराव फुले ने यहाँ पर लिखी थी। इनके अंदर जो है तो उन्होंने समाज में बेदारी लाने के लिए जो है तो काम किए थे। तो ये यहाँ पर तमाम किताबें जो है तो दी गई है। मर्द जन और इंसानों में तफरीक ना करने की जो है तो उन्होंने लोगों को सलाह दी, और जो लोग ऐसा करते थे उनके ऊपर जो है तो उन्होंने सख्त तनकीद की। अब हम देखेंगे यहाँ पर आर्य समाज के बारे में, कि आर्य समाज के अंदर कौन सी बातें शामिल थी, आर्य समाज में क्या क्या बातें दी गई है। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी बुनियाद रखी 1875 में। जिस तरह से सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में, तो इसी तरह आर्य समाज की बुनियाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है तो रखी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब लिखी। देख सकते हैं आप लोग सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वेदों पर मुश्तमिल नसीहतें शामिल थी। इनका कहना था कि कदीम वैदिक मजहब ही सच्चा मजहब है। हम लोगों ने वैदिक तहजीब के बारे में छठी जमात में पढ़ चुका है, और वैदिक मजहब जो था वो पुराना मजहब है, ऐसा इनका मानना था, और वही सच्चा मजहब है जिसमें जात पात को जगह ना थी और मर्द जन मसावी थे। वैदिक मजहब के अंदर जात पात नहीं मानी जाती थी और ना ही उसके अंदर किसी किस्म का मर्द जन का भेदभाव था। वैदों की तरफ पलटो आर्य समाज का नारा था, है ना, वैदों की तरफ यानी वैदिक दौर की तरफ पलटो, वैदों को पढ़ो, ये जो है तो आर्य समाज का नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हीं बातों पर जो है तो जोर दिया था, यानी समाज को बदलने का और समाज को बेहतर करने के लिए जो है तो उन्होंने कोशिशें की। अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द स्वामी विवेकानंद ने 1897 में
रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। रामकृष्ण मिशन ने अवामी खिदमत अंजाम दी, यानी अवाम के लिए जो है तो उन्होंने काम किया। ऐसे इलाके जो कहत ज़्यादा थे, यानी जहां पर बारिश नहीं होती थी, जहां पर पानी बिल्कुल नहीं मिलता था, जहां पर लोगों को खाना पानी नहीं था, ऐसे लोगों की जो है तो इस मिशन ने, इस तंजीम ने जो है तो वहां पर काम किया। जो मरीज हुआ करते थे उन लोगों की मदद करने का काम जो है तो इन्होंने किया, स्वामी विवेकानंद ने, और इनके साथ जो लोग शामिल थे उन लोगों ने। लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, इसी तरह औरतों की तालीम पर भी जो है तो इन्होंने जोर दिया, और बहुत सारे जो है तो काम इन्होंने किए। स्वामी विवेकानंद एक बेहतरीन मुकर्रिर भी थे, यानी वो तकरीर किया करते थे बेहतरीन। 1893 में अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहाँ पर तमाम मज़ाहिब का इजलास हुआ, एक जलसा हुआ। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी की, यानी हिंदू मज़हब के नुमाइंदे बनकर वहाँ पर ये गए और उन्होंने उसकी हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी की। और उन्होंने भारत के नौजवान नस्लों को कहा कि उठो, बेदार हो जाओ और अपने मकसद के हुसूल तक पहुँचो और रुको मत। ये पैगाम जो है तो स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दिया। जिस तरह से दूसरे मज़ाहिब में, यानी हिंदू मज़हब के अंदर समाजी बेदारी लाई जा रही थी, मजहबी बेदारी लाई जा रही थी, इसी तरह सिख समाज के अंदर भी इस्लाहात की गई। सिखों में इस्लाहात के लिए अमृतसर पंजाब में एक शहर है, वहाँ पर एक सिंह सभा कायम की गई, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, सिंह सभा की तस्वीर है। इस तंजीम ने सिख समाज में तालीमी तोसी और जदीदियत पैदा की। अकाली तहरीक ने सिख समाज में इस्लाहात की रवायत बरकरार रखी। अकाली एक तहरीक थी, तो उसने भी जो है तो सिख समाज के अंदर बेदारी लाने का, समाजी सुधार लाने के लिए जो है तो कोशिश की। तो ये सिख मजहब के अंदर जो है तो ये सुधार लाया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर ख्वातीन के लिए, है ना, ख्वातीन के लिए क्या क्या इस्लाहात की गई। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जब भारत में अंग्रेज हुकूमत की तोसी हुई, यानी जब अंग्रेजी हुकूमत जो है तो बढ़ी, तो इस वक्त भारत में औरतों के हालात अबतर थे, यानी बहुत ज़्यादा जो है तो ख़तरनाक थे। औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, सती की रस्म जो है तो जारी थी। तो इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है गोपाल हरि देशमुख की। इन्होंने भी जो है तो औरतों की दोबारा शादी की कोशिश की, जिसे हम बेवाओं की शादी कह सकते हैं। इसी तरह सती की जो रस्म हुआ करती थी कि मर्दों के इंतकाल पर औरतों को जो है तो जला दिया जाता था उन्हीं के साथ, तो इसे भी जो है तो ख़त्म करने की कोशिश की। इसी तरह जहेज़ की जो रस्म थी वो ख़त्म करने की कोशिश की। समाज में बचपन की शादी थी, इन तमाम को जो है तो उन्होंने ख़त्म करने के लिए जो है तो कोशिशें की। यही सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताया गया है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी जो है तो बहुत सारी कोशिशें की थी इन तमाम बातों को ख़त्म करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, सावित्रीबाई की जो तो तस्वीर नज़र आ रही है। 1848 में महात्मा फूले ने, ये महात्मा फूले है और ये सावित्रीबाई की तस्वीर है। तो महात्मा फूले ने पूना के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों का पहला स्कूल कायम किया, जिसमें इनकी बीवी सावित्रीबाई ने जो है तो साथ दिया। और सावित्रीबाई का साथ दिया फातिमा शेख ने भी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियों के लिए स्कूल कायम किया गया, जिसमें जो है तो बतौर मौल्लिमा यानी टीचर के तौर पर जो है तो सावित्रीबाई ने वहाँ पर काम किया। और समाज में जो है तो इन्हें इस बात पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लोगों के बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। महात्मा फूले ने लड़कियों के कत्ल की रोकथाम के लिए मरकज खुद अपने घर में कायम किया, है ना, यानी लड़कियों को जो है तो कत्ल किया जाता था, तो उसे भी रोकने के लिए जो है तो कोशिश की। बेवाओं की दूसरी शादी के लिए कोशिशें की। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसमें जो है तो इन लोगों ने जो है तो काम किया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तस्वीर में दिया गया है, विरलेश
लिंगम पतलू, ईश्वर चंद विद्यासागर, गोपाल गणेश आगरकर, तो इन लोगों ने मिलकर भी जो है तो बहुत सारे काम किए। गोपाल गणेश आगरकर ने सुधारक नामी अखबार कायम किया, सुधारक नामी अखबार जो है तो जारी किया, जिसमें बचपन की शादी, रजामंदी की उम्र का कानून वगैरह अपने ख्यालात का उन्होंने वाज़े तौर पर इजहार किया। इसी तरह महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी की रस्म के खिलाफ इजलास किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना किताब के जरिए इंतहाई सख्त जबान में औरतों के हुकूक की तायद की। महर्षि धोंडुकेश्वर कर्वे ने पूना में अनाथ बालिका आश्रम की इब्तिदा की। बेवाओं और मुतलका के साथ साथ तमाम औरतों का तालीम के जरिए खुद कफील होना इनका मकसद था। इन्हीं कोशिशों से 20वीं सदी में भारत की पहली यूनिवर्सिटी बराए ख्वातीन का जो है तो कयाम अमल में आया। तो ये तमाम चीज़ें तमाम लोगों की थी। ये सब तमाम समाजी मुस्लिहीन है जिन्होंने इस्लाह का काम किया है, भारत के लिए औरतों की तालीम के लिए काम किया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को। महर्षि धोंडुकेश्वर कर्वे है, पंडिता रमाबाई है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो रमाबाई पंडिता रमाबाई ने भी जो है तो बहुत सारे काम किए। महर्षि धोंडुकेश्वर कर्वे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है तो बहुत सारे काम किए। जैसे यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने शारदा आश्रम नामी अदारे की बुनियाद डालकर माजूर लड़के लड़कियों और औरतों की परवरिश की, यानी जिनके हाथ पैर में नुक्स होता था, बच्चे लंगड़े लूले होते थे, तो ऐसे बच्चों के लिए जो तो उन्होंने एक अदारा कायम किया। इसी तरह रमाबाई राना डे ने भी जो है तो सेवा सदन नामी अदारा कायम किया। उन्होंने औरतों के हक राय दही के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तहरीरों के जरिए औरतों पर होने वाले जुल्म सितम की मुखालफत की। महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी को, गांधी जी को, तो उन्होंने भी जो है तो औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया और जंग आज़ादी में जो है तो ये तमाम बातों पर जब जोर दिया गया तो औरतों की जो है तो अहम हिस्सा रहा जंग आज़ादी के अंदर। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह यहां पर दिया गया है कि गौर कीजिए, अगर समाजी मुसलहे अगर औरतों की तालीम का आगाज ना करते तो क्या होता। आज भी औरतें जो है तो कमजोर होती, पढ़ी लिखी नहीं होती थी और समाज हमारा बहुत पीछे होता था। दौर हाजिर में तालीम की वजह से औरतों की जिंदगियों में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई है, यानी औरतों ने जब तालीम हासिल करना शुरू कर दिया तो कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई है, कौन सी तब्दीलियां वाक़ई हुई है समाज के अंदर, ये आप लोगों को पता करना है। क्या आपको लगता है कि आज भी तालीम नुस्वा की कोशिश होनी चाहिए? अगर हाँ, तो किस किस्म की कोशिशें की जाए? यानी आप लोगों को ये सोचना है कि क्या औरतों को अभी तालीम जारी है औरतों की, या और इसके अंदर कोशिशें करना चाहिए, और अगर कोशिशें करना चाहिए तो किस किस्म की कोशिशें करना चाहिए, यह आप लोगों को सोचना है, आपस में जो है तो बातचीत करना है। आगे अब हम देखते हैं मुस्लिम मुआशरे में इस्लाही तहरीक। जो मुस्लिम मुआशरा था तो इसके अंदर जो बुराइयां थी, जो तालीम में कमी थी, उसे पूरा करने के लिए किन लोगों ने कोशिशें की, तो यहाँ पर जिक्र है उनका। अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम मुआशरे में तालीमी बेदारी का आगाज़ किया और उन्होंने बंगाल के अंदर, अभी जैसा कि हम लोगों ने भारत के नक्शे में बंगाल कहाँ पर है या आप लोगों ने देखा है, तो बंगाल के अंदर दी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी नामी अदारा उन्होंने वहाँ पर कायम किया था। इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया था, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में तब्दील हो गया। उन्होंने यूरोपीय उलूम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी तालीम को बढ़ावा दिया। इनका ख्याल था कि जब तक मुसलमान मगरिबी उलूम और साइंस को नहीं अपनाएंगे इनकी तरक्की नहीं हो सकती। ये सर सैयद अहमद खान की सोच थी, उनका ख्याल था। तो मुस्लिम मुआशरे में सर सैयद अहमद खान ने भी जो है तो औरतों की तालीम और जदीद तालीम पर जो है तो इन्होंने जोर दिया। अब हिंदू समाज के अंदर भी जो है तो तहरीकें चलाई गई।
हिंदू समाज को एहतराम का मुकाम दिलाने के लिए 1915 में हिंदू महासभा नामी तंजीम कायम की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप लोग ये हिंदू यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, इससे पहले जो तस्वीर थी उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी। ये बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो तो बनाया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, है ना, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर है ये। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में जो है तो इन्होंने कायम की। नागपुर में जो है तो ये है तंजीम। हिंदू धर्म को मानने वाले मुनज़्ज़म और बाइखलाक नौजवानों की तंजीम बनाना इनका मकसद था। और भी कई लोग थे जिन्होंने हिंदू मजहब को एहतराम का दर्जा दिलाने के लिए, मुकाम दिलाने के लिए जो है तो कोशिशें की। अब देखना है हमें यहाँ पर, क्या आप जानते हैं दीगर शोबों में बेदारी का इर्तिका। जिस तरह से मजहबी और समाजी शोबों में बेदारी लाई गई, उसी तरह और भी बहुत सारे शोबे थे जिसमें बेदारी लाने का काम किया गया। इस्लाही तहरीकों की तरह बेदारी के अहद में अदब, फ़न और साइंस जैसे शोबों में होने वाली तरक्की अहम थी। अदब के शोबे में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और साइंस के शोबों में सी.वी. रमन को नोबेल इनाम हासिल हुआ। इससे हम भारत की तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस किस्म की तरक्की की वजह से जदीद भारत की तश्कील हुई। किस्से कहानियों से आज़ादी की तहरीक मिलने लगी। समाजी इस्लाह के ख़यालात मंजर आम पर आने लगे। इस दौर में ख़वातीन ने भी लिखना शुरू किया। नए नए अखबारात और रसायल समाजी इस्लाह और सियासी बेदारी का ज़रिया बने। शोबा फ़न में भी इसी दौर में तरक्की हुई। मौसीकी अवाम में बेहद मकबूल होने लगी। भारतीय तर्ज और मगरबी आलात के मेल से फ़न मौसीकी की नई अक़साम वजूद में आई। साइंस से मुताल्लिक़ कई किताबें लिखी जाने लगी। भारत की तरक्की के लिए तजुर्बे पर मबनी और साइंसी नज़रिए की अहमियत लोगों को समझ में आने लगी। यानी ये तमाम चीज़ें, साइंसी शोबे में भी जो है तो तरक्की हुई, साथ ही साथ मौसीकी में भी तरक्की हुई, अखबारात वगैरह लिखे जाने लगे। तो इस तरीके से हर शोबे के अंदर भारत तरक्की करने लगा। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर लगभग हमारा तमाम जो पूरा सबक था, जिसमें हम लोगों ने मजहबी और समाजी इस्लाहात का दौर देखा और तमाम जो लोग थे, जो समाजी मुस्लिहीन थे, उनकी कोशिशों को हमने देखा। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज, ये जो तंजीमें थी, ये तंजीमों ने बहुत सारा जो है तो काम समाजी बेदारी लाने के लिए जो है तो किया। मजहबी बेदारी भी जो है तो लाई गई, तालीम के अंदर भी जो है तो बेदारी लाई गई। तो यही बातें जो है तो इस सबक में बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक बेहतर तौर से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।